हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। इस फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर्स कर सकते हैं और उसके जो रूट्स है या सॉल्यूशंस है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर्स कर सकते हैं और उसके जो रूट्स है, उसके मीन्स उस इक्वेशन के जो रूट्स है या सॉल्यूशंस है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहां पर और एक चीज पे ध्यान दीजिए। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? 2 है। मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम इंडेक्स रहता है वो 2 रहता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस इक्वेशन को, दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मैक्स टू मैक्स 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। इट मीन्स जब हम कोई भी दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें उसके 2 फैक्टर्स मिलेंगे और उस 2 फैक्टर्स की मदद से हमें मैक्स टू मैक्स 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कोई भी दिए हुए इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे और उसे फैक्टराइज करने के बाद में हम उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट सी। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दिए हुए इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसका फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? फर्स्ट थिंग, हमें a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a और c को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे प्लस a इंटू प्लस c इज इक्वल टू ए सी प्लस इंटू प्लस प्लस। सेकेंड स्टेप, हमें AC को इस तरह स्प्लिट करना है। AC को इस तरह स्प्लिट करना है कि जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो B के इक्वल आना चाहिए। और जब मैं वही 2 कांस्टेंट को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो AC के इक्वल आना चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला हमें क्या करना है? पहले हमें A जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और C जो कांस्टेंट है, हमें इसे आपस में साइन के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस a इंटू प्लस सी किया तो मुझे मिलता है a इंटू सी प्लस इंटू प्लस प्लस। सेकेंड थिंग, AC को मुझे इस तरह स्प्लिट करना है कि जब मैं उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करूंगा तो B के इक्वल मिलना चाहिए और जब मैं वही 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे AC के इक्वल मिलना चाहिए। अब मैंने क्या बोला? प्लस या माइनस करूं तो किसके इक्वल मिलना चाहिए? B। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा B1 और B2, B1 एंड B2। तो कंडीशन क्या है मेरा? जब मैं B1 और B2 को प्लस माइनस करूंगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? B के। और जब मैं B1 इंटू B2 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके इक्वल होना चाहिए? AC के इक्वल होना चाहिए। अब और एक बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इधर पे साइन पॉजिटिव है, इधर पे भी साइन चाहिए। तो इसके पास साइन कौन सा आएगा? जो B के पास साइन अवेलेबल है, वो साइन हमें B1 को देना है। B के पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे B1 को पॉजिटिव दूंगा और फिर अभी B2 नाराज हो जाएगा तो B2 को भी हमें साइन देना पड़ेगा। तो B2 का साइन मुझे मिलेगा B1 के साइन को मल्टीप्लाई करके। B1 का पास जो साइन है वो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा AC के साइन के साथ में। तो B1 के साइन जो है वो प्लस है, AC का साइन है प्लस है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस एंड माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ये 4 चीज आपको याद रखना है और ये जो कुछ स्टेप्स है जो मैंने बताया है आपको उसे ध्यान में रखना है और उसे सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान रखना है, जब आपको B1 और B2 वैल्यू मिल जाएगी तो B के जगह पे हमें B1 और B2 की वैल्यू ही पुट करनी है और हमें आगे सॉल्व करना है।
तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले मैंने क्या बताया, मैंने फर्स्ट स्टेप है कि मैं a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 12, तो प्लस 1 इंटू प्लस 12 प्लस 1 इंटू प्लस 12, 1 12 जा 12 प्लस इंटू प्लस प्लस। अब सेकेंड थिंग, हमें इस नंबर को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। उसे इस तरह स्प्लिट करना है कि जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे वो b के इक्वल मिलना चाहिए, और जब मैं उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो 12 मिलना चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, इसके लिए b1 और b2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें वो टेबल देखने पड़ेंगे जो टेबल में 12 का वैल्यू आता हो। b1 और b2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें वो टेबल देखने पड़ेंगे जिस टेबल में 12 आता हो। तो पहला फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 12 जा 12, सेकेंड थिंग 2 6 जा 12, थर्ड 3 4 जा 12, फोर्थ 4 3 जा 12। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 4 जा 12 और 4 3 जा, जब ऐसे आपस में रिवर्स नंबर होते होंगे तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब सेकंड कंडीशन मुझे तो मिल गया, मुझे 12 चाहिए था, तो मेरे 12 कैसे मिलेगा, मुझे कोई भी टेबल दिखता है जिस टेबल में 12 आता हो। तो मैंने वो नंबर्स लिख लिए, वो टेबल्स लिख दिए। 1 के टेबल में 12 आता है 12 टाइम, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ये नंबर तो मुझे मिल गया जो AC के इक्वल है। अब मुझे इसमें से वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो कांस्टेंट फाइंड आउट करना है जो 7 के इक्वल भी हो। तो वो कैसे करूंगा, प्लस या माइनस करके। तो 1 प्लस 12 कितना होता है 13, और 12 माइनस 1 कितना होता है 11, तो ये नहीं होगा। 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 6 माइनस 2 कितना होता है 6, तो ये भी नहीं होगा। 3 प्लस 4 कितना होता है 7, सी 3 प्लस 4 कितना होता है 7। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ये नंबर मिल गया। अब इसमें से b1 b2 क्या रहेगा, जस्ट मैं वन थिंग, आप लोग को क्या करना है, जो भी इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा आपको पहला वो नंबर लिखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 और यहाँ पे लिखूंगा 3। 4 3 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। और अभी हम इसे इस तरह कंडीशन करना है कि जब मैं इसको प्लस या माइनस करूँ क्या आना चाहिए 7। तो अभी देखते हैं हम कैसे। यहाँ पे साइन कौन सी है, अभी यहाँ पे साइन चाहिए, तो यहाँ पे साइन के लिए मैं इसके साइन लूंगा। यहाँ पे साइन कौन सी है प्लस, तो मैं यहाँ पे प्लस के साइन ले लिया। प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अब देखते 4 एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, दो मेरे पास दो नंबर है, साइन प्लस है साइन प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 4 प्लस 3 7। तो हमें दो फैक्टर मिल गए, दो नंबर्स मिल गए हैं। अब हमें 7 के लिए हम क्या करेंगे, x² प्लस जहां पे 7 है मैं वहां पे ये दो नंबर्स पुट करूंगा। तो यहाँ पे क्या है प्लस 4 है, तो मैं लिखूंगा प्लस 4, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4x, फिर प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार ये हो गया, अब हमें यहाँ से कॉमन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन। नेक्स्ट स्टेप क्या, कॉमन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2x है तो मैं एक x बाहर लेता हूं, तो यहाँ पे बचेगा एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे एक x था जो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 3 यहाँ पे है। यहाँ पे क्या कॉमन है 3 इंटू एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 मीन्स यहाँ पे 3 कॉमन है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ x ले लेता हूँ, प्लस 3 की टेबल में 12 जाता है कितने टाइम 4 टाइम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग को यहाँ पे और एक चीज पे ध्यान देना है कि ये x प्लस 4 और यहाँ पे जो मुझे मिलेगा कॉमन वो दोनों सेम होना चाहिए। जब आपको ये दोनों सेम मिलेगा इट मीन्स यू आर डूइंग राइट। अगर आपको ये रॉन्ग मिलता है मीन्स आप लोग कहाँ किधर ना किधर पे थोड़ा मिस्टेक किए हो। तो यहाँ पे अब ये बाइनॉमियल कॉमन हो गया, तो मैं इस कॉमन को बाहर ले लेता हूँ x प्लस 4। जैसे मैंने इस कॉमन को बाहर लिया तो यहाँ पे बचता है x जो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे होता है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग और एक चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या x प्लस 4 फिर इंटू x प्लस 3। जब कोई भी नंबर जब कोई भी ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होता है और वो इक्वल 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब ये है ये दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन, ये दोनों से कोई भी एक सॉल्यूशन 0 के इक्वल है। तो इस टाइम पे क्या करना है, हमें इस टाइम पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, हमें एज्यूम करना है, या फिर मैंने क्या बोला ये दोनों से कोई भी एक वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 के, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू -4
यहाँ पे प्लस था, इधर आ गया तो माइनस, और यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू -3, +3 था, इधर आ गया तो -3। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू -4, -3 आर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation. Okay, so this is how you can solve the given quadratic equation by factorization method. Okay, पहले let's start with practice set 2.2. Practice set 2.2 question number 1, x square minus 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे कोएफिशिएंट और यहाँ पे कांस्टेंट को। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 54, 1 इंटू 54, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा मेरा 54 प्लस इंटू प्लस प्लस। अब मुझे इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि जब मैं इसको प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -15। ओके, सो अब ये 54 कौन कौन से टेबल में जाता है, पहले हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। 154 जा, ओके, सेकेंड 2 के टेबल में जाता है, कितने टाइम, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 227 टाइम जा। थर्ड 3 के टेबल में देखेंगे, 3 इंटू 3 1 जा 3, देन 3 18 जा, है ना। देन 4 के टेबल में नहीं, 5 नहीं, 6 9 जा, देन 7 8 नहीं, 9 6 जा, 6 9 जा 54, 9 6 जा 54। तो जैसे मुझे ये सेम मिला 6 इंटू 9 ऐसे, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अब सेकंड थिंग क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि जब मैं प्लस या माइनस करूँ, जब मैं प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, -15। क्या मिलना चाहिए, -15। इसको प्लस करेंगे 54 प्लस 1 55, माइनस को तो 53। इसको इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो 29, माइनस किया तो 25। ये दोनों को प्लस करूंगा तो मैं जब मैंने प्लस किया तो मुझे क्या मिलेगा, 21, माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15। तो मुझे यहाँ पे 15 मिल गया। इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 प्लस यहाँ पे भी मुझे 15 मिल रहा है, मुझे ये दोनों से 15 मिल रहा है। अब यहाँ पे एक अलग कंडीशन है, इन दोनों से मुझे 15 मिल रहा है, लेकिन कौन सा B1 B2 का वैल्यू होगा तो वो भी हम समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 18 है, पहला मैं 18 यहाँ पे लिखूंगा, इसमें यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पे 18 लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिखूंगा, 18 लिखूंगा और 3 लिखूंगा। यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको B1 ले लिया, मैंने इसको B2 ले लिया, यहाँ पे लिखूंगा माइनस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे हो गया, बिकॉज इसको साइन मिल गया, इसको साइन मिल गया, इसके पास साइन अवेलेबल है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 18 प्लस 3 21 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब बचा दिस वन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा 9, यहाँ पे लिखूंगा 6। B1 मैं इसको ले लिया, B2 मैंने इसको ले लिया। B1 के पास यहाँ पे साइन कौन सा चाहिए, B1 के पास यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे माइनस पुट करूंगा। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 15, तो मुझे ये मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 6 जा, 9 6 जा और 6 9 जा। तो मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना है, यहाँ पे छोटा नंबर लिखना है, बड़ा नंबर छोटा नंबर, तो 9 इज बिगेस्ट नंबर, तो 9 और 6। तो यहाँ पे साइन है माइनस, तो माइनस से यहाँ पे लिखा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे प्लस या माइनस करो तो क्या मिलना चाहिए, 15 विद साइन, तो माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 6 15 आया। 9 बड़ा नंबर है, साइन कौन सा, माइनस, तो यहाँ पे -15 आ गया। सो मैं इसको लिख सकता हूं फाइनली, x² माइनस 15x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, -9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ओके, कॉमन लेना है दोनों नंबर से, तो यहां पे मैं लूंगा x कॉमन है, यहां पे 2x था, यहां से 1x बाहर ले लिया, तो यहां पे 1x बचता है, -9 यहां पे बचता है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। जब कभी भी यहाँ पे माइनस का साइन रहेगी, आप लोग माइनस बाहर ले लो। क्या लेना है, पहला माइनस बाहर ले लो, माइनस का साइन। अब इधर क्या कॉमन है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। तो यहाँ पे 6 में बाहर लेता हूँ, तो यहाँ पे बचता है 6 बाहर हट गया, तो यहाँ पे आएगा x। यहाँ पे प्लस था, जब हम लोग माइनस बाहर लेंगे तो अंदर की साइन चेंज होती है। जब हम लोग ब्रैकेट डालेंगे, अंदर की साइन क्या होगा, चेंज होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और अगर इधर पे भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो इधर पे अगर जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे माइनस का, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे है प्लस है, तो ये हो गया माइनस। 6 9 जा 54 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों सेम आ गया। बाइनोमियल कॉमन है, तो बाइनोमियल कॉमन बाहर निकालना है। x प्लस 9, x माइनस 9, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग वापस से देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों फैक्टर, और किसके इक्वल है, 0 के। जब कोई भी दो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है और 0 के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या है, 0 के इक्वल होगा। तो कौन सा नंबर है मालूम नहीं, तो हम लोग लेंगे x माइनस 9 इक्वल टू 0 लेंगे, और करके x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब x इज इक्वल टू, ये माइनस 9 है, यहाँ पे आएगा तो प्लस 9 हो गया, और यहाँ पे x माइनस 6 है तो यहाँ पे हो गया तो प्लस 6 हो गया। तो फाइनल क्या है, x इज इक्वल टू 9,6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरा लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहले मैंने क्या किया, 1 इंटू एक्स, ए इंटू सी, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू माइनस 20 है। सो मैंने बेसिकली क्या किया, 1 इंटू माइनस 20 कितना आएगा आंसर, माइनस 20। तो मैं यहाँ पे माइनस 20 लिख दिया। अब मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ। अब माइनस 20, अब ये 20 कौन से टेबल में आता है, अभी हम देखेंगे। तो 120 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20। अब ये मेरे को नंबर तो मिल गया कि ये सब नंबर 20 के टेबल में, ये सब टेबल में 20 आता है। बट मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जब मैं उसको प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो मुझे 1 मिलना चाहिए। तो लेट्स सी, जब मैं 1 को प्लस करता हूँ 20 से तो 21 होता है, और जब माइनस करता हूँ तो 19 होगा, तो ये नहीं है। सेकंड, जब मैं इन दोनों को प्लस करूँ 2 + 10 को तो 12 होगा, और जब मैं आप माइनस करूँ तो ये कितना होगा, 10 - 2 8 होगा, तो ये भी नहीं है। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँ 4 + 5 तो कितना होगा, 9, और जब मैं 5 - 4 करता तो मुझे कितना मिलता है, 1। सी ईयर 5 - 4 कितना मिलता है, 1। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे साइन कौन सी है, प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस, क्या लिखूंगा, प्लस। अब प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो फाइनली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 - 4 कितना होता है, 1। तो 5 - 4 कितना होता है, यहाँ पे 1। तो जैसे है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो सेम आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे इस x के जगह पे, इसके जगह पे हम लोग ये 2 टर्म लिखेंगे, 2 कांस्टेंट लिखेंगे, और वेरिएबल के साथ में x वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5x, और फिर उसके बाद में लिखूंगा माइनस 4x, फिर माइनस, और फिर मैं यहाँ पे क्या है 20 है, तो 20 को मैंने जैसे आप लोगों को बताया 5 × 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो x और यहाँ पे 4, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन है, तो x मैंने बाहर ले लिया, क्या बचता है यहाँ पे x + 5, और जब भी यहाँ पे माइनस का साइन रहेगी बाहर, तो अब माइनस कॉमन लेना है। अब दोनों में देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, तो मैंने 4 बाहर ले लिया, क्या बचता है अंदर, यहाँ पे x बचता है, और माइनस बाहर गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे ही माइनस के साइन मैं बाहर लूंगा, अगर जैसे मैंने माइनस साइन बाहर लिया, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे प्लस के साइन रहता तो ये माइनस हो जाता, अब ये क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और एक चीज़ जैसे मैंने बताया था आप लोग को कि यहाँ पे ये दोनों टर्म जो बाइनोमियल पेयर है वो कॉमन होना चाहिए, दोनों जो फैक्टर है वो कॉमन होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से बाइनोमियल कॉमन ले लिया, तो ये बाइनोमियल कॉमन ले लिया, x + 5, तो यहाँ पे क्या बचता है, x - 4 इज इक्वल टू 0।
तो फाइनली यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि दोनों में कोई एक फैक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू, वहाँ पे गया तो -5 और x इज इक्वल टू 4। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू सी मीन्स 2 इंटू 13 कितना होता है, 26। इसको प्लस करेंगे, प्लस इसके पास साइन प्लस है, इसके पास भी पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, साइन कौन सा है कि प्लस। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़, मुझे 26 मिला है और 26 को मुझे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। इस तरह स्प्लिट करना है कि जब मैं उसको प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 27। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला तो उस 1 इंटू 26 के टेबल में खुद जाएगा, देन 2 इंटू 13 के टेबल में जाएगा, 2 13 का 3 की टेबल में नहीं, 4 की टेबल में नहीं। अभी और एक चीज़ मैं क्या बोला, किस तरह का चाहिए मुझे, 27। तो अगर मैं 1 इंटू 26 होता है, जब मैं 1 + 26 करता हूँ तो कितना होता है, 27। मुझे कितना मिला, 27। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 26 1 जा। प्लीज़ आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, बड़ा डिजिट यहाँ पे लिखो, स्मॉल डिजिट यहाँ पे लिखो। ओके, बिग डिजिट यहाँ पे, स्मॉल डिजिट यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखते हैं सॉल्व कैसे होगा ये। सो लेट अस सी। तो यहाँ हो गया 2y² प्लस इसके जगह पे मैं लिखूंगा 26x + 1x + 13 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो 2 कॉमन है बिकॉज ये 2 और यहाँ पे y भी कॉमन है, तो यहाँ पे बचता है y प्लस 2 कैसे कॉमन है, 2 के टेबल में भी जाता है ये 2 13 सा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 13 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है तो 1 ले लिया बाहर, यहाँ पे बचता है x + 13 इज इक्वल टू 0। जब याद रखिए, जब यहाँ पे अपने कुछ कॉमन नहीं दिखेगा तो वहाँ पे एक ही चीज़ कंसिडर करना है, क्या कॉमन है, 1 कॉमन, तो हम लोग ने 1 बाहर ले लिया। अब यहाँ पे देखिए बाइनोमियल कॉमन, सॉरी यहाँ पे y है, इट इज़ y, सॉरी x की हैबिट हो गई है ना, इसीलिए ये y है। अब y + 13 कॉमन है, तो हम लोग बाइनोमियल कॉमन लेते हैं, y + 13 यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे क्या बचता है, 2y + 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ पे हम लिख सकते हैं y + 13 इज इक्वल टू 0 और 2y + 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू -13 और यहाँ पे होगा और 2y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1/2। सो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू -13 -½ आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझा? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह दिया हुआ है, 5m² इज इक्वल टू 2m + 15। जैसे अभी हम लोग को मालूम है कि हमें हर जो कांस्टेंट है, हर जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए राइट हैंड साइड में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5m², यहाँ पे हो गया +22, तो यहाँ पे हो गया -22m + 15, तो -15 इज इक्वल टू 0। अभी सेकेंड स्टेप क्या है, मैं सेकेंड स्टेप ये है a और c को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। a क्या है मेरा 5, c है मेरा -15, यहाँ पे हो गया 15 5 जा 75 +-
हो गया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मल्टीप्लाई किया। सेकंड थिंग, अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, मैं 75 को 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा और वो नंबर इस तरह होना चाहिए कि जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 22। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 के टेबल में 5 नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इंटू 75 में कर सकता हूँ, 1 इंटू 75 कर सकता हूँ। सेकेंड, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 5 15। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 के टेबल में जैसे हम लोग देख रहे हैं तो 325 होता है ना, 325। देन 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है 5 15 जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व किया है, 5 15 मतलब 15 5 भी हो गया। उसके बाद 6 में नहीं, 7 में नहीं, डायरेक्टली 10 नहीं। उस तो अभी मैं यहाँ पे देखो, उसके बाद में ये 15 5 हो गया, 15 5 15 तो 15 5 भी होता है, तो यहाँ पे हो गया। तो एकदम यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 आएगा, बट प्लस करूँगा तो 76, माइनस करूँगा तो 74, तो ये नहीं। इसको प्लस करूँगा तो 28, और जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 22। तो यहाँ पे क्या है, मेरा 22। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 और यहाँ पे 3, 25 3 75। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस, तो हम यहाँ पे साइन लिखेंगे माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। माइनस 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 क्या होता है, प्लस, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस। तो अभी मैं क्या करूँगा, 22 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये 2 नंबर लिखूंगा। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर है, नंबर के साथ में यहाँ पे हम वेरिएबल भी लिखेंगे। इसी ईयर 25 है, यहाँ पे -25 है, -25, यहाँ पे -25, उसके साथ में m है, और यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे +3 है, लेकिन उसके साथ में m है। अब हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे 5 निकाला कॉमन, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 5 ज़ा 25, और यहाँ पे m भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचता है, एक m बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। अब और एक चीज़, यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे m बचा, माइनस का माइनस, और 3 5 ज़ा 15। अब देखिए बाइनॉमियल कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे m माइनस 5 कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे क्या बचता है, 5m बचा है यहाँ पे, और इधर 3 बचा है, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और मैं बोलूँगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, यहाँ पे -5 इधर होगा तो +5, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5m इज इक्वल टू -3, उसके बाद में m इज इक्वल टू -3/5, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 5। तो हमारे आंसर क्या है, m इज इक्वल टू 5, -3/5 आर द रूट्स, क्या लिखेंगे, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को फुल लिखने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2x² माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नीचे जो भी टर्म नंबर रहेगा उससे क्या कर रहा हो, उससे बचने के लिए आप ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर। नीचे 2 है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग अबाव इक्वेशन बाय, यहाँ पे क्या 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। जब हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचता है यहाँ पे 4, 2 2 ज़ा 4, 4x² माइनस 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 ज़ा 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4। ओके, अब मेरे को इस तरह का नंबर चाहिए। इसको एक 4 कौन कौन से टेबल में आता है, एक तो पहले आता है 1 इंटू 4, एक होता है 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद में 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 + 1 5 और 4 - 1 कितना होता है 3, तो नहीं चलेगा। 2 + 2 4, 2 + 2 4,
तो मेरे को मिल गया नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे साइन है प्लस और यहाँ पे भी साइन है प्लस, तो यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। इधर साइन कौन सी है, माइनस सी यार। यहाँ पे हम लोग को साइन पुट करना है। अभी यहाँ पे साइन कौन सा पुट करेंगे, जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट के एक्स के कोएफिशिएंट के साथ में रहेगा। अभी यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट के साथ में कौन सा माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस पुट करूंगा। अब यहाँ पे उसके बाद में इधर भी साइन आएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे। तो आप लोग को क्या मिलता है, -2 -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 2 4, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया है। तो लेट्स सॉल्व इट। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4x² माइनस, यहाँ पे क्या है 4x है, तो मैं यहाँ पे यही लिखना है नंबर, और यहाँ पे उसके साथ में x लिखना है, तो -2x + 1 = 0। अब यहाँ पे 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो मैं दोनों बाहर ले लिया, तो क्या बचता है यहाँ पे बचता है x और यहाँ पे बचता है 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचता है 1। ओके, यहाँ पे मैंने x बाहर लिया, तो यहाँ पे दोनों x आ गया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 ले लिया, सॉरी वापस से करेंगे। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया और यहाँ पे x कॉमन लिया, क्या बचता है फाइनली, यहाँ पे बचता है 2x, और यहाँ से मैं 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरा बचता है 1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर लिख लो, फिर ब्रैकेट क्लोज, माइनस बाहर लिख के यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, कुछ कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, बिकॉज 2x × 1 2x होता है, तो हमने डायरेक्टली 2x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x - 1 = 0। तो फाइनली मुझे मिलता है, यहाँ से मैं बाइनोमियल कॉमन निकालूंगा, तो 2x - 1 एक लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2x और ये -1 = 0। हमारा आंसर क्या है, 2x - 1 और 2x - 1 = 0, ये दो फैक्टर्स है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं बताया जब दोनों के पीछे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2x - 1 = 0, और यहाँ पे भी लिखने का है 2x - 1 = 0, तो यहाँ पे आएगा 2x - 1 = 0, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और 2x - 1 = 0, तो यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे गया +1, और 2x सी में यहाँ पे आएगा +1, तो x = हाफ और x = हाफ, तो x की वैल्यू क्या है, देयरफॉर x = हाफ कॉमा हाफ आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक equation. Okay, let's see question number 5th. Let's see question number 6th. Sixth question is 6x - 2/x = 1। अब नीचे x है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग अबाव इक्वेशन बाय x, और v गेट यहाँ पे लिखना भूलना नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, 6x × x से मल्टीप्लाई किया, -2 × x / x = 1 × x। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, x × x x², और यहाँ पे 6 माइनस x कैंसिल, यहाँ पे बचता है 2 = 1 × x। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये x को मैं यहाँ पे ले लूँगा, 6x² माइनस यहाँ पे प्लस x है, तो यहाँ पे -x -2 = 0। अब सी ईयर, अब मेरे को हम लोग को तो ये इक्वेशन तो मिल गया, क्या हम ये अभी ये इक्वेशन मिल गया, हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद में जैसे हमारा मेथड है a × c मीन्स 6 × -2 कितना हो गया, 6 × 2 = 12, और यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, इसे हम दो पार्ट में इस तरह स्प्लिट करेंगे कि जब मैं प्लस या माइनस करूँ तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, -1, आंसर क्या आना चाहिए, -1। अब 12 कौन कौन से टेबल में जाता है, 12 जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 × 12 ज़ा 2 6 ज़ा, देन 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा, सी है दोनों सेम आ गया, तो यहीं पे स्टॉप हो जाने का। आप लोग देख सकते हो, इसको मैं प्लस करूँगा 13, माइनस करूँगा तो 11, प्लस करूँगा तो 8, माइनस करूँगा तो 4, प्लस करूँगा तो 7, 3 + 4 7, और माइनस करूँगा तो 4 - 3 1, तो 4 - 3 करूँगा तो 1, तो यहाँ पे 4
और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे साइन कौन सा माइनस, तो इधर माइनस साइन पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस आएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6x²। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे -4x + 3x - 2 = 0। अब और एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 2 3 = 6, 2 2 2 = 4, तो यहाँ पे 2 कॉमन है। इन दोनों में इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, इसके पास x² मतलब इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो मैं इससे 1x बाहर लेता हूँ, तो यहाँ पे बचता है 2 3 = 6 ना, तो यहाँ पे 3x बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन तो यहाँ पे 1 ले लेने का, यहाँ पे लिखेंगे 3x - 2 = 0। जस्ट ध्यान रखना कि ये दोनों सेम होना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे वापस से देखेंगे कि यहाँ पे दोनों बाइनोमियल कॉमन है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने 3x - 2, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बचता है 2x, और इधर बचता है +1 = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। अब ये हो गया 3x = 2, और यहाँ पे हो गया 2x = वहाँ पे जाएगा तो +1 था तो -1, तो x = 2 / 3, 3 नीचे आएगा, और x = -1, मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 2 नीचे आएगा। तो फाइनली आंसर क्या है, x = 2/3 और -1/2 आर द रूट्स ऑफ quadratic equation. Let's see question number 7th. Let's solve question number 7th. Question number 7th क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। पहला स्टेप क्या है हमारा, √2 × 5√2। जस्ट रिमेंबर 5 ऐसे जाएगा, और √2 × √2 होता है 2। जब कभी कोई भी √2 और √2 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर, जब ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है और इसके अंदर का नंबर भी 2 है और इसके भी नंबर 2 है, जब दोनों सेम रहेंगे तो उसका आंसर आता है 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 2 = 10, तो अब मेरे को 10 है। अब मुझे इसे स्प्लिट करना है। अब मैं इसको कैसे स्प्लिट करूँ, अब मैं ऐसा नंबर को वो नंबर चाहिए कि इसको प्लस या माइनस को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए 7। तो ऑब्वियसली 5 2 = 10 ही मिल रहा है ना, 5 2 = 10, क्योंकि जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे को 7 मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 5 2, साइन सब प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और इधर पे तो प्लस ही रहेगा, प्लस × प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा √2x² + 7x के जगह मैं लिखूँगा 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को मैं इधर लेता हूँ, ये 2x को मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे लूँगा √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे कॉमन निकालना। आप सोचोगे सर यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है, कैसे कॉमन निकालेंगे। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, जब कभी भी √2 × √2 मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है 2। जब √2 × √2 मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 हो सकता है, तो मैं 2 को √2 × √2 नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा √2x², और इस 2x को मैं लिखूँगा √2 × √2x प्लस बाकी सेम 5x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो √2 दोनों में कॉमन है, और एक चीज़ यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, तो मैं x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचता है 1x और यहाँ पे बचता है √2x। यहाँ पे 2 √2 था, एक √2 यहाँ पे आ गया और इसका भी √2 यहाँ पे आ गया है। ओके, सो फाइनली हमारा जो कंक्लूजन यहाँ पे हो गया, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन है तो 5 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचता है x + 5 इधर से बाहर चला गया है, तो यहाँ पे आएगा √2 = 0। अब ये देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे x बाहर ले लिया तो यहाँ पे x नहीं आएगा, x प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू। आप लोग ध्यान दो, यहाँ पे दोनों टर्म सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी मेरा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे x प्लस रूट टू, यहाँ पे भी x प्लस रूट टू। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, बाइनॉमियल कॉमन बाहर लेंगे तो x प्लस रूट टू आ गया इधर पे, और यहाँ पे हो गया रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो और रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, और यहाँ पे हो गया रूट टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस फाइव था तो यहाँ पे हो गया माइनस फाइव। तो फाइनली यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइड बाय रूट टू। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू एंड माइनस फाइव अपॉन रूट टू आर द solution of the given quadratic equation. Let's solve question number 8th. 8th one. 8th equation है 3x square minus 2 root 6x plus 2 is equal to 0. पहला हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जब मैं प्लस या माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस 2 रूट 6। और एक चीज आप ध्यान में रखो, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट 6 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रूट 6 बिकॉज, और यहाँ पे क्या माइनस 1 माइनस है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस, इधर पे है प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको, इस तरह इसको प्लस या माइनस करना है तो मुझे आंसर क्या मिले, माइनस 2 रूट 6। तो माइनस माइनस प्लस 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6 कितना होता है, 2 रूट 6। तो इट मीन्स मैं 2 रूट 6 को मैं क्या लिखूंगा, माइनस रूट 6 और यहाँ पे माइनस रूट 6। तो लेट्स सी, तो यहाँ मैं यहाँ पे दूंगा 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 3, अभी यहाँ पे 3 और यहाँ पे कॉमन कैसे निकालूंगा, तो आप लोगों को मैं और एक चीज़ बता दूँ, रूट 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है रूट 6। रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 ज़ा 6 होता है, फिर एक्स माइनस यहाँ पे भी 3 2 ज़ा प्लस 2 इज इक्वल, और यहाँ पे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे वापस से मैं इसको और क्लियरली अच्छे से लिख देता हूँ, रूट एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स या माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, तो ये भी हो गया रूट 3 रूट 2 और ये हो गया रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं इस दोनों में से, और यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे x और x भी कॉमन है, क्या बचता है यहाँ पे रूट 3, इधर से एक x बचेगा, यहाँ पे रूट 2 बचेगा, इधर माइनस ले लिया। तो यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे देखो रूट 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट 2 माइनस रूट 2, क्या बचता है यहाँ पे माइनस बाहर गया तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये हो गया रूट 3 और ये प्लस है। जब मैं माइनस यहाँ पे याद रखो, जब कभी यहाँ पे माइनस साइन रहेगा ना तो यहाँ पे माइनस डायरेक्टली बाहर लेने का, जैसे आप लोग यहाँ पे माइनस बाहर लोगे तो ऑटोमेटिक अंदर का साइन चेंज करेगा। अभी यहाँ पे माइनस रूट 3 था, ये प्लस रूट 3 हो गया, और ये प्लस रूट 2 है तो ये हो गया माइनस रूट 2। ओके, यहाँ पे x आएगा, इधर पे भी x आएगा और इधर पे भी x आएगा, इज इक्वल टू 0। सो आप लोग देख सकते हो ये कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो मैं यहाँ पे बाइनॉमियल कॉमन बाहर ले लेता हूँ, और एक यहाँ पे है रूट 3x और यहाँ पे है माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए आप लोग दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। therefore रूट 3
x इज इक्वल टू माइनस था तो यहाँ पे प्लस √2 हो गया, और यहाँ पे वापस सेम √3 -2 था तो यहाँ पे वो आके प्लस √2 हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय √3, और यहाँ पे भी क्या आएगा, x इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय √3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो लास्ट में लिखना है x इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय √3, √2 डिवाइड बाय √3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, वापस से मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे √2 इंटू √2 2 होता है। अगर आपको मैंने दिया हुआ है 10 तो 10 को आप लिख सकते हो √10 इंटू √10 भी लिख सकते हो। डोंट अपना एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नंबर को रूट इंटू रूट में लिख सकते हो। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन 2m m - 24 इज इक्वल टू 50। इसको पहले 2m को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 24 इज इक्वल टू 50। फाइनली क्या होगा, 2m स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2 48m, ये नंबर भी यहाँ पे आएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये एक मेरा इक्वेशन हो गया। ओके, यहाँ पे प्लस 50 था, इधर पे आएगा माइनस 50। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू माइनस 50 कितना होता है, माइनस 100। हमें दो नंबर चाहिए 1 के टेबल में, वही 1 इंटू 100 टाइम जाएगा, 2 इंटू 50 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 48 माइनस 48। तो 250 था, प्लस करो तो 52 आएगा, और 50 माइनस 2 करूंगा तो 48 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 2 ज़ा 100। जो मैं प्लस करूंगा तो 52 आ रहा है, लेकिन जब मैं माइनस कर रहा हूँ 50 माइनस 2 तो मुझे 48 मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन माइनस, तो मैं माइनस लगूंगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हो गया। अब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 50 में से 2 गया 48 आएगा। 50 बढ़ा तो साइन कौन सा आएगा, माइनस, माइनस 48। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 48 को मैं लिखूंगा माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे आएगा 2m कॉमन, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचता है m माइनस, इधर पे m ले लिया, 2 भी कॉमन लिया तो 2 25 जा 50, यहाँ पे प्लस, इधर भी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m माइनस 2 25 जा 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वापस से ये कॉमन हो गया तो m माइनस 25 बाहर ले लिया मैं, इधर पे बचता है 2m माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू माइनस 25, इधर आएगा तो प्लस 25, और यहाँ पे 2m इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 2 है, इधर गया तो माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 क्या आता है, माइनस 1। तो m का वैल्यू है m इज इक्वल टू प्लस 25 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ट्रिकी है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको कांस्टेंट को यहाँ पे लेते आके सब नंबर, तो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5m द होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख सकते हो 5m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तो 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा स्क्वायर रूट में लेके आ गया हूँ, स्क्वायर में लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, आप लोग बहुत होशियार हो, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी, a क्या है मेरा 5m, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5m माइनस 3 और यहाँ पे लिखूंगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं ये सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके,
आधा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5m इज इक्वल टू -3, तो वहाँ पे गया तो +3 हो जाएगा, और 5m यहाँ पे +3 तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे आया है तो m इज इक्वल टू 3, 5 नीचे होगा तो यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे m इज इक्वल टू -3 है, क्या है यहाँ पे -3, और यहाँ पे आएगा नीचे 5। तो फाइनल आंसर m इज इक्वल टू 3/5 और -3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation. Take the screenshot. Let's solve question number 11th. 11th क्वेश्चन है 7m² इज इक्वल टू 21m। मैं इसको पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में सब होना चाहिए, तो 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7m² माइनस 7 3 21m इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो कॉमन हो गया दोनों में। इधर पे भी 2m है, इधर पे 1m है, तो मैं m भी एक और कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बचता है m-3, यहाँ पे m बचा माइनस, यहाँ पे 7 गया, यहाँ से भी m गया, तो यहाँ पे 3 बचता है इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 7m इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखूंगा m इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 7 और यहाँ पे m इज इक्वल टू -3। याद रखना, कोई भी नंबर को जब हम लोग जब हम लोग 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 0, और यहाँ पे हो गया और m इज इक्वल टू -3। तो फाइनल आंसर क्या है, m इज इक्वल टू 0, -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सॉल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 12th। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m² दिया हुआ है, इधर पे क्या आएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √11 इंटू √11 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स m² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी वन टाइम है, यही वन टाइम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ओके, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे a² माइनस b² और a² माइनस b² का फॉर्मूला अभी आप लोग ने पढ़ा, a माइनस b a प्लस b, है ना, a माइनस b a प्लस b। लेट्स सॉल्व दिस वन। सो m माइनस √11 m प्लस √11 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा m माइनस √11 इज इक्वल टू 0 और m प्लस √11 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू √11, ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और m इज इक्वल टू माइनस √11। तो फाइनल आंसर m इज इक्वल टू प्लस √11 माइनस √11 आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो फाइनली यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। पर्सनली आई विल टेक केयर ऑफ योर्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी कहिए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, और उन्हें भी कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो उन तक भी ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।